हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स यानी कि चैप्टर नंबर 14 बहुलक का जो टॉपिक है बहुलक, उसको हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, बहुलक किस तरह से फाइंड करते हैं हम लोग। बहुलक किसका फाइंड करते हैं? किसी भी वर्गीकृत आंकड़ा जो होता है यानी कि ग्रुप्ड डाटा, उसी को हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये सांख्यिकी चैप्टर नंबर यानी कि स्टैटिक्स में है टॉपिक एक, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है बहुलक वर्ग, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडल क्लास। इससे पहले हम लोगों ने मीन और मीडियन निकालने सीख लिए हैं, उसका भी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो बहुलक जो होता है, क्या होता है, किस तरह से इसका क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है, इस चीज को हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या जानना जरूरी है, बहुलक फाइंड करने के लिए बहुलक का एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को जानना बहुत ही जरूरी है। तो इस फॉर्मूले को सबसे पहले जानते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, ये होता क्या क्या है, कैसे इसका यूज होगा वो समझिए। वेयर एल जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये वर्ग अंतराल जो होता है वहां पे इसे वहां से लिया जाता है। कैसे लिया जाता है वो क्वेश्चंस में देखेंगे। एच क्या होता है? वर्ग अंतराल की माप। वर्ग अंतराल की माप होता है क्या? वर्ग अंतराल जो होता है उसकी माप होता है, लेकिन माप कब लेंगे? जब सभी माप जो होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। फिर एच भी क्लियर हो गया। F1 जो होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या होता है? F1 होता है। क्या होता है? F1। अब बहुलक वर्ग कौन सा होता है, इस चीज को हम लोग सीखेंगे आगे आने, थोड़ा सा आगे इसके बाद। ठीक है, F0 क्या होता है? F1 है F0, मतलब कि F1 से ठीक पहले वाला, तो यानी कि बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। पहले 0 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, फिर 2 है F1 F0 F2। तो ये F0 है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, और F2 जो है बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता है। ठीक है, तो L क्या है, F1 क्या है, F0 F2, H क्या है, इस चीज को समझ लिया। पहले आप लोग इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चंस में आते हैं हम लोग। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, परिवार की माप, परिवार का माप दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या है? परिवारों की संख्या है। परिवार 1 से 3 के बीच में जो है परिवारों की संख्या क्या है? 7 है। 3 से 5 के बीच में जो है परिवारों की संख्या 8 है। 5 से 7 के बीच में जो परिवारों की संख्या है 2 है। 7 से 9 में जो है परिवारों की संख्या 2 है। 9 से 11 के बीच में जो है परिवारों की संख्या 1 है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए फॉर्मूला, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम साइड में लिख दे रहे हैं फॉर्मूला। क्या होता है? वी नो दैट, ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। क्या होता है? वी नो दैट बहुलक, बहुलक बराबर L F1 माइनस F2, यही होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है। क्या होता है? सॉरी, इसके आगे है, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए, हमें जरूरत क्या है इस चीज को दिखे। L सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे? बहुलक वर्ग की बारंबारता। क्या निकालेंगे? बहुलक वर्ग की बारंबारता जो होता है F1, बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या होता है? F1। ये क्या होता है? बहुलक वर्ग की क्या होता है? बारंबारता। अब बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है वो क्या होता है कि सबसे अधिक जो इसमें रहेगा वही क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो यहाँ पे 8 जो है वो क्या है? सबसे अधिक है। तो F1 हमारा क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। तो 8 हमारा क्या हो गया? F1 हो गया 8 हमारा। ठीक है, अब क्या होता है? F0, F0 क्या होता है? ठीक इससे पहले वाला होता है, बहुलक वर्ग की जो होता है उसके ठीक पहले। तो ये क्या हो गया? 7। और F2 क्या होता है? ठीक बाद में। ये हो गया हमारा F2, और ये हमारा क्या हो गया? F1। ठीक है, तो F2 क्या हो गया? 2। अब देखिए F0, F1 और F2 हमारे पास क्या है, इस चीज का भी हम लोग पता लगा लिए। L क्या होता है? L क्या होता है? निम्न, L क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न वर्ग अंतराल। तो ये दोनों है बहुलक वर्ग की वर्ग अंतराल, यही है।
तो यहाँ पे निम्न कौन सा है 3, तो यहाँ पे एल जो है वो 3 हो जाएगा। क्या है, ये दोनों में निम्न मतलब क्या होता है, छोटा, तो इस दोनों में छोटा कौन सा है, तो 3, तो इसका मतलब एल कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए एच हमारा क्या होता है, वर्ग अंतराल की माप जो होता है वही एच होता है। तो वर्ग अंतराल का माप इसी में देखिए 1 3, यहाँ पे 2 का है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, मतलब कि जो गैपिंग दिया हुआ है वो वर्ग अंतराल की माप वो कितना है 2, तो ये निकल के आ गया। और ये हमारा होता है फॉर्मूला। अब इसी चीज को, इसी वैल्यू को अब फॉर्मूले में हमको क्या करना है ना, सब्स्टिट्यूट कर देना है, बस बहुलक निकल गया। ठीक है, तो अब इधर ना लिख के यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं बहुलक बराबर एल हमारा कितना है 3, तो यहाँ लिख देते हैं 3 प्लस f1 हमारा कितना है 8 है, माइनस f0 कितना है 7 है, 7 ले लिए, डिवाइडेड बाई 2 f1 यानी कि 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस 2 इंटू h हमारा कितना है 2, तो यहाँ पे 2 ले लिए। तो बहुलक जो हमारा है वो कितना आ रहा है, सो देखिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो बहुलक बराबर क्या आ गया 3 प्लस ये 1 हो गया ऊपर में, नीचे क्या हो गया, ये हो गया 9 और ये 16 8 16, उनमें से 9 को घटाना है और यहाँ पे इंटू एच। तो बहुलक बराबर क्या हो गया 3 प्लस ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये कितना हो गया 16 में से यदि 9 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये क्या हो गया 7 हो गया। क्या हो गया 7 हो गया। तो अब इसको क्या कर देते हैं, एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 7 हो गया एलसीएम, तो यहाँ पे क्या हो गया 1, तो 1 7 21 प्लस 2, तो क्या आएगा 23/7। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये कितना आ गया 3 हो गया 2, तो पॉइंट लगा के 0 तो 20 यानी कि 2, यानी कि बहुलक जो है इसका कितना आ गया वो देखिए 3.2, और यही क्या हो गया हमारा आंसर। इसका बहुलक ये कैलकुलेशन में आप लोग खुद से कर सकते हैं, मैंने बस इतना बताया कि ये जो वर्ग अंतराल जो दिया हुआ रहता है, वर्गीकृत आंकड़ों का जो दिया हुआ रहता है आंकड़ा वर्गीकृत, उसको बहुलक कैसे निकालते हैं उसका इस चीज को समझ लिए। सबसे पहले तो परिवारों की जो संख्या है, यहाँ पे हम लोग क्या दिया, ये क्या है बारंबारता सारणी जो दिया हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले हम F1 को देखेंगे। क्या होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता F1, बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है कि सबसे अधिक बार कौन आ रहा है 7 8 2 2 2 1 में 8, तो इसको हम लोग क्या ले लिए बहुलक वर्ग की बारंबारता F1। अब F1 से पहले F0 होगा, तो ये हो गया F0, सॉरी यहाँ पे F0 मैंने लिखना था F1 लिख दिया था। ठीक है, ये हमारा क्या है F0 है, फिर क्या है F1, फिर F2 आएगा। ठीक है, तो अब बचा क्या L और H। L जो होता है क्या होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो ये हमारा बहुलक वर्ग था तो इसकी निम्न सीमा 3 है, तो L हमारा कितना हो गया 3। H क्या होता है बहुलक वर्ग की माप, तो इसका बहुलक वर्ग की माप कितना है 2 है, इसका भी डिफरेंस 2 है, इसका भी, मतलब टोटल का जो माप है वो 2 का डिफरेंस है, तो H हमारा क्या हो गया 2 हो गया। और इसी चीज को बस फॉर्मूले में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब सब्स्टिट्यूट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद हमारा बहुलक जो आया यही हमारा क्या आया बहुलक आया, तो यही हमारा आंसर हो गया। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन से और बेहतरीन कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन से अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और ये क्या है, अब तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, लेकिन एक और क्वेश्चन से कर दे रहा है ताकि आप लोग का दिमाग में हमेशा के लिए बना रहे। देखिए ये जीवन काल जो है घंटों में दिया हुआ है, ये बारंबारता दिया हुआ है। सबसे पहले हमें देखिए फॉर्मूला जो है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या होता है, इससे क्या होता है कि आपको क्या क्या निकालना है इस चीज का पता चलता है। ठीक है, हमें इसमें क्या करना है बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये क्या होता है बहुलक का फॉर्मूला होता है। तो इससे पता क्या चला कि हमको इतना चीज जो है H है, F1 F0 F2 और L हमें ज्ञात करना है, ये बारंबारता सारणी के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, मतलब कि वर्ग इसमें जो है वर्ग अंतराल जो है इसमें सभी में कितने का गैपिंग है 20-20 का गैपिंग है। तो H जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा H कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये चीज पता चल गया है क्योंकि माप जो है इसका सभी का सेम है, 20-20 का माप है,
तो h हमारा 20 हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, f1। f1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या होता है, f1। बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है वो f1 होता है। और बहुलक वर्ग की बारंबारता जो होती है क्या होता है कि मतलब इस टोटल में सबसे अधिक कितना नंबर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, f1। यानी कि तो 10 सबसे अधिक है, 35, 52, 61, ये तो क्या है हमारा, ये हो गया हमारा f1। 61 क्या हो गया, 61 जो हमारा f1 हो गया। और 61 से पहले क्या आता है, f0। तो f0 हमारा क्या हो गया, 52। तो f0 हमारा क्या हो गया, 52। और f2 हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा f2। तो f2 कितना हो गया हमारा, 32, सॉरी 38। अब देखिए, अब ये हमारा क्या है, बहुलक वर्ग है, ये हमारा क्या है, बहुलक वर्ग है। अब एल जो होता है क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये बहुलक वर्ग है, तो इसी में ना निम्न सीमा होगा। 60 और 80 पे निम्न कौन है, तो 60। तो एल जो हमारा है वो कितना हो गया, 60 हो गया। अब देखिए एल का भी वैल्यू पता चल गया, f1 का भी वैल्यू पता चल गया, f0 का भी वैल्यू पता चल गया, और f2 का भी वैल्यू पता चल गया, और h का भी वैल्यू पता चल गया। तो इस फॉर्मूले को पहले लिखने का मतलब यही था हमारा कि क्या क्या हमें फाइंड करना है, इसको हम लोग फॉर्मूले में लिखा हुआ रहता है, उसके माध्यम से पहले इस चीज को हम लोग फाइंड कर लेंगे फॉर्मूले लिखने के बाद। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, बस इस वैल्यू को जो है अब फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा सब्स्टिट्यूट करने के बाद वही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक। एल हमारा कितना है, 60। तो यहाँ पे लिख देंगे 60 प्लस f1 हमारा क्या है, 61 माइनस f0 हमारा कितना है, 52। तो यहाँ लिख देंगे 52 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 61 माइनस f0 कितना है, 52 माइनस f2 कितना है, 38। तो 38 हो गया, और इंटू h कितना है, 20। तो यहाँ लिख दिए 20। तो अब इधर लिखते हैं, तो हमारा बहुलक कितना आएगा, अब उसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्या है, 60 है प्लस, अब ये दोनों को ऐड कर, सॉरी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 61 में से 52 को ऐड, तो ये 9 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 और 122। अब ये दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों क्या है, माइनस माइनस है, तो ये हो गया माइनस का साइन, 0, 3 और 5 कितना हो गया, 8 और कैरी 1 9। ये हमारा हो गया इस तरह। अब कितना है, 20। तो कितना आ गया, 60 प्लस, ये दोनों को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22 है तो यहाँ पे 2 हो गया, 3 32 आया। अब क्या हो जाएगा, या तो यहाँ पे डायरेक्टली इसको कैंसिल कर दीजिए या फिर एलसीएम लेके करिए। ठीक है, दोनों से भी किसी भी प्रोसेस से करिएगा तो सेम चीज आएगा। तो हम डायरेक्ट ही कर देते हैं, यदि 32 से इसको 180 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, सो देखिए साइड 32 से यदि 80 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 32 से 5 टाइम्स देखिए तो 0 15 1 16 160 आया, 0 2 20 आया। 32 से कम है तो यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0, तो कितना आ गया, 200 आ गया। अब 200 आ गया तो अब कितने टाइम्स में जाएगा, तो देखिए अब जो है ये 6 टाइम्स में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 298, तो ये हो गया 10 माइनस 2 8 हो गया। अब यहाँ पे 5.6 आया, अब उधर ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, 60 प्लस 5.6, तो बहुलक जो है वो हमारा कितना आ गया, सो देखिए कितना आ गया, 65.6। यही क्या हो गया हमारा आंसर। देखिए ये हमारा क्या हो गया, बहुलक। इस क्वेश्चंस को एक बार मैं फिर से रिवाइज कराना था। ये हमारे पास क्या है, बारंबारता सारणी दिया हुआ है, इसी का हम लोग का बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता हमारा क्या है, 52 है, सॉरी 61, यानी कि f1 है, क्योंकि f1 जो है सब बहुलक वर्ग की बारंबारता सारणी क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बार आया है वो क्या है, 61 है, तो f1 हमारा हो गया। और f1 से पहले वाला क्या होता है, f0, तो f0 हमारा 52 हो गया।
और F1 के बाद जो आता है वो क्या होता है F2। तो F2 हमारा हो गया 32 और L जो होता है वो क्या होता है बहुलक वर्ग की निम्न बहुलक वर्ग की क्या होता है निम्न वर्ग अंतराल जो होता है वो क्या होता है L होता है। तो L हमारा कितना हो गया 60 हो गया। और H क्या होता है हमारा ये जो दिया हुआ रहता है वर्ग माप, यही इसी को हम लोग बोलते हैं। तो इसमें सभी का वर्ग माप सेम रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एच। तो एच ले लिए और ये फॉर्मूला होता है, ये इसी फॉर्मूले से हम लोग क्या करते हैं कि बहुलक ज्ञात करते हैं और यहाँ पे निकालने के बाद इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं और उसके बाद इजीली हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने के बाद ये आया, तो इस जो सारणी दिया हुआ था उसका बहुलक इतना आया। वीडियो पसंद आया हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उन लोग का भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। इस चैनल पे क्लास 9 से 12 तक का मैथ्स का वीडियो रेगुलरली अपलोड मैं करता हूं और साथ में जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है उसका भी वीडियो अपलोड करता हूं। तो यदि चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे किसी और बेहतरीन वीडियो के साथ।